गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं एसआर एकेडमी की तरफ से अपना सेकंड वीडियो जो कि अभी पेश कर रहा हूं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का बेसिक तरीका क्या है समझने का, कौन कौन से लेजर्स आप लोगों को बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, किस तरीके से बनानी है, आज आप लोग इस वीडियो में बहुत आसानी से जान लीजिएगा। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया कि ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये इंपॉर्टेंट क्लास 12 एचएस के लिए भी है, आईएससी के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, और एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स लोगों को लिए भी। तो देखिए, जब कभी भी आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बनाने जाओगे, आपको यूजुअली एक लेजर बनाना होगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा लेजर आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। हमने आप लोगों के लिए एक लेजर प्रिपेयर किया जिसमें आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है। एक स्टूडेंट जब एक क्लास को स्टार्ट करता है या कोई चैप्टर को स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे क्या बनाना है, एक्चुअली इस चैप्टर में मुझे क्या सीखना है, मतलब मैं क्या बनाऊं कि मुझे मार्क्स मिल पाए। तो देखिए, आपका ये फॉर्मेट पे भी आपको मार्क्स आप बहुत इजीली उठा सकते हो। आप देख सकते हो किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, किस तरीके से बैलेंस शीट का है, क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस की चैप्टर है और यहाँ पर एक पार्टनर यूजली मीन टाइम में रिटायर हो जाते हैं। अगर ये मान के चले कि ए बी सी ये तीन पार्टनर्स है इस फॉर्म में, एक ए एक बी और एक सी, और ये सी जो है रिटायरमेंट ले लेता है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या सीखना है। लेकिन वो तो सेकंड लेजर है, फिर आपको बैलेंस शीट में किस तरह से ट्रीट करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का रोल को प्ले करता है, जिसमें हम लोग समझते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपको जब क्वेश्चन दी जाएगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वीडियो पेश करूंगा, ठीक है। उस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से इसको हम लोग डाल सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि हर एक फर्म में, जब चाहे वो एडमिशन चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट चैप्टर हो, ये दोनों चैप्टर में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि एसेट्स बढ़ेगा या तो एसेट्स घटेगा। जब कभी भी आपका एसेट्स बढ़ेगा, आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। किस तरफ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। और जब आपका एसेट्स घटेगा तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना होगा। उसी तरीके से जब कभी भी आपका लायबिलिटीज बढ़ेगा, उसे आपको डेबिट साइड में लिखना है, और लायबिलिटीज घटेगा तो उसे आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ऑलराइट, और ये एसेट्स चाहे करंट एसेट्स भी बढ़ सकती है, फिक्स एसेट भी बढ़ सकती है, करंट एसेट भी घट सकती है, फिक्स एसेट भी घट सकती है, उसी तरीके से लायबिलिटीज भी बढ़ती घटती है। जब आपका क्रेडिट साइड आपको जब ज्यादा मिले, आपका इसका टोटल ज्यादा मिले और इसका टोटल अगर आपको कम मिले, तो आप समझिएगा कि आपका फर्म प्रॉफिट में चल रहा है। और आपका डेबिट साइड अगर ज्यादा हो, प्लस हो, और क्रेडिट साइड माइनस हो, तो हम समझेंगे मेरा फर्म लॉस में चल रहा है। और अगर प्लस ज्यादा हो तो मेरा फर्म प्रॉफिट में चल रहा है। तो इसे हम बंद करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को से, और उसके बाद ये पूरा प्रॉफिट आपका यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। ये था आपका रिवैल्यूएशन का टेक्निकली जिस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। अब अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा एक बैलेंस शीट के अंदाज में रहेगा। उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट दी रहेगी। आपको स्टार्ट करना है सीधा स्ट्रेट लायबिलिटीज की तरफ से, फिर एसेट्स की तरफ से। तो आप लोग जब एसेट्स की तरफ देख रहे हो, आप एडजस्टमेंट में देखोगे तो रिवैल्यूएशन में आपको समझ में आएगी कि आपका एसेट्स बढ़ता है या घटता है। उसी तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपको कैपिटल इस तरह देना है। आपका अगर कुछ गुड, आपका क्वेश्चन में अगर जनरल रिजर्व अगर दी रहे तो वो भी बढ़ जाएगी। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दो तरह का रेशियो आपको दिखेगा, एक ओल्ड रेशियो दिखेगा और एक न्यू रेशियो दिखेगा, ठीक है। तो आपको जब कभी भी आपका जनरल रिजर्व अगर दिख जाए तो आप उसको कहां पर बांटोगे? ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में बांटोगे। इस तरफ आप उसमें क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक दोनों पार्टनर रिटायर नहीं होते। फिर आपका जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर को जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दी हुई है तो आप उस पीएल अकाउंट को भी बांट सकते हो, जो इस तरफ जाएगा। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ जो हम लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को किस तरह से गेनिंग रेशियो में निकालते हैं। तो आपका अगर ओल्ड रेशियो दिया रहे, न्यू रेशियो दिया रहे, तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट करके जिस तरह से लास्ट क्लास में मैं बढ़ाया, वो आपको यहाँ पर आप उसको लिखना पड़ेगा बाय गुडविल। अगर आप अब ये आपके ऊपर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है गुडविल अकाउंट रेज करने बोलता है या नहीं बोलता है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया व्हेन नो गुडविल अकाउंट इज रेज, तो आपको एक एंट्री पास आउट करके दिखाना है कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग फर्स्ट कर लीजिए, सी जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका एंट्री होगा
A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। ये पैसा जब ए और बी डालेंगे तो पैसा किस में देंगे आपको, टोटल ये पैसा सी में देंगे और ए भी देंगे, तो ये पैसा आपको इस तरह बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और ये गेनिंग रेशियो किस तरह से निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जिस तरह से मैंने 11:9 का रेशियो लास्ट क्लास में निकाला था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे मैंने लिखा XYZ, यहां मैंने लिखा ABC। ऑलराइट, तो जो भी पार्टनर रिटायर हो आपका उस तरह से वो गेनिंग रेशियो निकलेगा, और गेनिंग रेशियो में ये अगर बढ़ जाएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दी रहे और न्यू रेशियो नहीं नजर आए, तो आप ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो अज्यूम कर सकते हो और आप उसी तरीके से इसको बांट सकते हो। ओके गाइस, और अब उसके बाद आप जब इसको बांटते हुए चले जाओगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इधर निकलेगा, आपने इसको बिठा दिया। उस तरीके से आपका जो कुछ भी एज फॉर एग्जांपल गुडविल डालने के बाद आपका कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाए, तो वो भी आप यहाँ बांट सकते हो। तब फिर आप इसका टोटल पे आओगे। जब आप इसका टोटल पे आओगे तो टोटल करने जाओगे तो ए का निकलेगा, बी का टोटल निकलेगा, बट सी का मामला जब आएगा गाइस, तो वो तो रिटायर हो रहा है, वो सारा शेयर लेगा और फाइनली बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए। सम आपका बैंक में बैलेंस शीट अगर दी रहे और आपका बैंक में मान लीजिए आपका 10,000 रुपए है, ओके, और आपका लाइबिलिटी सी का निकल जाता है 1,00,000 रुपए, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 10,000 रुपए है, आप 1,00,000 रुपए किस तरीके से दे सकते हो। तो आपको इस तरह के कंडीशन को इस तरीके से बयान करना होगा, टू सीज लोन अकाउंट, और फिर ये लोन अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, किस तरह पे, इस जगह पे ट्रांसफर होगा, सीज लोन अकाउंट करके बैलेंस शीट में, और आप इसको बैलेंस शीट ही करेंगे, बैलेंस शीट को इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी प्लस माइनस होगी, जो मैं आप लोगों को सम्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कर करके, तो आप लोगों को अल्टीमेटली पूरे तरीके से समझ में आएगा। ये क्लास वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग जान लो कितना लेजर खुलता है, लेजर का क्या काम है। ये लेजर खुलने का मतलब टू नो द फर्म इज रनिंग इन प्रॉफिट और लॉस, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को खोलने का मतलब मैंने सिर्फ ये समझा कि फर्म प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। फिर इसके प्रॉफिट या लॉस को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, फिर मुझे पता चलता है कि फर्म का फाइनली कैपिटल क्या है, फिर उस कैपिटल को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके और एसेट लाइबिलिटीज को मेजर करके, अगर वो ऐड हो रहा है लेस हो रहा है, टोटल करके देखते हैं तो मेरा बैलेंस शीट टोटल होता है। सो दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन व्हाट इज ऑल अबाउट इन रिटायरमेंट, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड येट the questions, okay, as soon as we will start the question, और हम अगले वीडियो में आप लोगों को इतना आसानी से टाइप वाइज प्रेजेंट करूंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आप लोगों को अल्टीमेटली सारी चीजें रिटायरमेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो आज का क्लास में सिर्फ इतना ही था, मुझे सिर्फ ये कहना था कि कितनी लेजर्स खुलती हैं और लेजर का रोल क्या है, बट साथ में ही हम आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टफ्स बताएं, बट बाकी के जितने सारे स्टफ्स हैं मैं आपको टाइप वाइज जब सम एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपको अल्टीमेटली वो समझ में आते रहेगा। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इस मेरे वीडियो को जरूर शेयर करना। ओके, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड इवनिंग गाइस।